हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि बच्चे की वोकैबुलरी हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और बच्चे को इंग्लिश में बात करना कैसे सिखा सकते हैं। देखिए, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, हज़ारों के तादाद में वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको बताएंगी कि आप ऐसा करें तो आपका बच्चा इंग्लिश बोलने लग जाएगा, हफ्ते भर में इंग्लिश बोलने लग जाएगा, ये सेंटेंसेस यूज़ करिए, ये यूज़ करिए। देखिए, एक मैं बहुत ही बेसिक चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ जो मैंने अपने बच्चों पर अप्लाई की है। मेरे 3 बेटियाँ हैं और तीनों ही अलग अलग स्कूल में हैं, तो तीनों का पढ़ाई का जो लेवल है वो डिफरेंट है। ठीक है, अब मैंने डिफरेंस क्या देखा है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले जो मेरी बीच वाली बेटी है जो कि केजी क्लास में है, उसके स्कूल में क्या रहता है कि रेगुलर बेसिस पे मुझे रोज़ाना एक वीडियो बनाकर बेटी की भेजनी होती है। और वीडियो में क्या होता है, एक या तो पोएम याद करानी होती है, कभी स्टोरी याद करानी होती है, कभी कोई राइम होती है, कभी माई स्कूल पर, माई फैमिली, माई हाउस, इन सब चीज़ों के ऊपर कोई ना कोई वीडियो बनाकर भेजनी होती है, नहीं तो सेंसेस के ऊपर कुछ ना कुछ भेजना होता है। ठीक है, तो मैंने क्या डिफरेंस देखा अपनी बेटी में कि जब मैं उसको कोई भी चीज़ याद कराती थी, जैसे कोई सेंटेंस बनाकर मैं बुलवाती थी, माई हाउस वी वेलकम आवर गेस्ट इन आवर ड्राइंग रूम। ठीक है, जैसे माई हाउस में जब बच्चा बोलता है ये, तो वो पूछती थी कि वेलकम का मीनिंग क्या होता है। गेस्ट का तो उसको पता था कि गेस्ट आते हैं घर पे, वो पता था उसको मीनिंग। वेलकम का एग्जैक्ट मीनिंग पूछती है, वो हमेशा एग्जैक्ट मीनिंग पूछती है। कहती है वेलकम तो हम वैसे भी बोलते हैं थैंक यू के बाद वेलकम, तो हमने यहाँ पर वेलकम क्यों यूज़ किया। ठीक है, एक क्वेश्चन ये वाला उसने पूछा मुझसे। फिर उसके बाद हाँ, फिर वी गो टू स्लीप इन बेडरूम, ये उसके लिए नॉर्मल था। वी स्टडी इन स्टडी रूम, अब यहाँ पर स्टडी की बात आ गई, उसको ये नहीं पता था एग्जैक्टली कि स्टडी किसको कहते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्ची छोटी क्लास में है, मैं अगर नॉर्मली बोल देती थी स्टडीज़ पे ध्यान दीजिए, ये करिए वो करिए, तो वो एक चीज़ को नॉर्मली लेती थी। उसने मुझसे कभी भी नहीं पूछा है, लेकिन जब उसने याद करने के लिए इस लाइन को याद करना चाहा, मतलब उस क्योंकि उसको वीडियो बनानी थी, मैम को लाइन्स याद करके भेजनी थी, तो उसने मुझसे मीनिंग पूछा कि मम्मा इसका मीनिंग क्या होता है। तो मैंने उसको एक एक वर्ड का मीनिंग समझाया। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ ये सब एग्जांपल्स देके कि जब आप कोई भी चीज़ बच्चे को सिखाते हैं तो बच्चा पहले उसका मीनिंग पूछता है। ठीक है, उससे क्या हो रहा है, उसकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो रही है, उसको ये पता चल रहा है कि इसको हम स्टडी को हम क्या कहते हैं हिंदी में, मतलब जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसको हम स्टडी कहते हैं। ठीक है, तो इसका एक मीनिंग पता चला। देखिए, अगर मैं कहूँ मे आई कम इन, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, आई एम हंग्री, प्लीज़ गिव मी वाटर, ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि आपका बच्चा स्कूल में रेगुलर बेसिस पे यूज़ करता है। इससे आप कभी ये नहीं सोच सकते कि आप अपने बच्चे को इंग्लिश में बात करना सिखा सकते हैं। इंग्लिश में बात करना बच्चा तभी सीख सकता है जब वो रेगुलर बेसिस पे जो काम कर रहा है उसको इंग्लिश में बोलना सीख जाए। और वो तभी हो सकता है जब आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो वर्ड्स हैं, जो उसकी वोकैबुलरी है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। और वो स्ट्रॉन्ग कैसे होगी वो मैं आपको बताती हूँ। मेरी एक बेटी है 2nd क्लास में, मैंने अब उसके साथ क्या किया, उसके जितने भी सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि उसका मैथ का सब्जेक्ट है, मैथ उसके वो कल मैथ्स का चैप्टर पढ़ रही थी, शेप्स अराउंड अस। तो शेप्स में उसके क्यूबॉइड था, क्यूब था, सर्कल था, कोन था, तो उसको ना एक वीडियो बनाकर भेजनी थी मैम को। तो मैंने उसको कहा कि आप इसको ना कम्प्लीटली आप इंग्लिश में बोलिए। उसको मैंने लाइंस लिख कर दी, उसको याद करवाई वो लाइंस, उसको पढ़ाने का तरीका बताया, किस तरीके से आप इसको मैम को समझाएंगी ताकि आप बता सकें कि एज अ टीचर आपको परफॉर्म करना था वहाँ पर। तो आप यकीन मानिए, उसने जब मैंने एक एक चीज़ उसको लिख कर दी, इट हैज़ इतने साइड्स, इट हैज़ वर्टेक्स, इट हैज़ इतने एजेस, तो उसने मुझसे एक एक चीज़ का मीनिंग पूछा। वर्टेक्स, हम यहाँ पर इसको वर्टेक्स क्यों बोल रहे हैं, हम कॉर्नर भी तो बोल सकते हैं ना वर्टेक्स को, हम इनको यहाँ पर एजेस क्यों बोल रहे हैं, हम यहाँ पर लाइंस भी तो बोल सकते हैं ना। तो उसको ये बात समझानी बहुत ज़रूरी हो गई उस टाइम पर कि मैथ्स में आप कॉर्नर्स, लाइंस नहीं यूज़ करते हैं। जब बात मैथ्स की आती है तो वर्टेक्स, एजेस, फेसेस, ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो ये बात वो समझ गई और उसने प्रॉपर वे में, जैसे मैंने लिखा था इंग्लिश में, कम्प्लीटली उसको याद किया। बहुत अच्छे से उसने सब कुछ समझाया। मैंने उसकी वीडियो बनाई, टीचर को भेजी और टीचर ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। तो उसका जो मोरल था वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप हुआ। अब उसके अंदर ये हो गया कि नहीं, मुझे ना अब मम्मा रेगुलर बेसिस पर एक वीडियो बनाकर भेजूँगी। तो कहने का मकसद ये है कि आपके बच्चे का जो कोर्स कंटेंट है,
ठीक है। आप उसका चैप्टर उठाइए और उससे कोई भी एक टॉपिक लेकर उस पर वीडियो बनवाइए। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा लिख कर देना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, लेकिन एक टाइम बाद आपका बच्चा यूज्ड हो जाएगा, क्योंकि उसको सेंटेंसेस बनाने आ जाएंगे खुद से, ठीक है। जब आपका बच्चा ये करने लगेगा ना, तो वो रेगुलर बेसिस पे जो इंग्लिश है ना वो भी बोलने लगेगा, क्योंकि हम जो उसमें सेंटेंसेस यूज़ करते हैं वो रेगुलर जो हम आम जिंदगी में बोलते हैं वही सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। तो आप ये वाला जो चीज़ है ना ये अपना कर देखिए, इससे बच्चे की वोकैबलरी भी स्ट्रांग हो जाएगी, वो इंग्लिश में बात करना भी सीख जाएगा। और तीसरी बात ये, उसको पढ़ाई में बहुत दिल लगेगा, क्योंकि उसका जो कोर्स कंटेंट है आप उसी से एक टॉपिक उठाकर उसी का एक वीडियो तैयार करवा रहे हो, उसी के बारे में सेंटेंसेस तैयार करवा रहे हो, उसी के बारे में पूरा समझा रहा है बच्चा इंग्लिश में। तो एक उसका जो वो है ना मोरल डेवलपमेंट वो होगा, एक इमोशनल डेवलपमेंट होगा उसका, क्योंकि वो समझ पाएगा कि अच्छा मैं भी इंग्लिश बोलने लगा हूँ, मैं भी अच्छे से कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। तो उससे बहुत ज़्यादा कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका बहुत ज़्यादा होगा। सच बता रही हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे हैं, तो मैं ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस के साथ बता सकती हूँ। और मैंने जैसे कि बताया, मेरे तीनों बच्चे तीनों अलग अलग स्कूल में हैं, तो तीनों का जो पढ़ाई का लेवल है तीनों का डिफरेंट है, तो मुझे तीनों को अलग लेके चलना पड़ता है। और मेरे लिए बहुत टफ़ हो जाता है कभी कभी, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे वीडियो भेजना मतलब मुझे छोटी बेटी को याद कराना पड़ता है, ठीक है ना। मैं वो उसको लिख कर दे दूँ और वो खुद से याद कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बहुत छोटी है, वो नहीं पढ़ पाती है, अभी 3 लेटर वर्ड्स ही पढ़ती है वो। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत करनी होती है माँ बाप को अपने बच्चों के साथ, तब जाकर आप बच्चे से उम्मीद कर सकते हैं कि उसकी वोकैबलरी अच्छी हो, उसकी इंग्लिश अच्छी हो। तो अगर आप भी चाहते हैं आपके बच्चे का थोड़े इंग्लिश में बात करना सीखे, वोकैबलरी स्ट्रांग हो, तो ये वाला तरीका ज़रूर अपनाइएगा, बहुत अच्छा वे है, सच बता रही हूँ। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा, अगर आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।